गुड मॉर्निंग गाइस। तो हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत। तो आज के दिन की शुरुआत मेरे ब्रेकफास्ट के साथ हो रही है। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ एक अनप्लान्ड सा ब्रेकफास्ट जिसका कोई नाम नहीं है। तो ये मैंने मलाई की सब्जी रात की पड़ी थी, उसमें थोड़े से प्याज भून लिए हैं और डालने जा रही हूँ इसमें 2 कटी हुई तोरी और 1 टमाटर। ये सब डाल के मैं अच्छी तरह से इसको कर लूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी एक चीज़ जो इसका बेस होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा बिल्कुल अनप्लान्ड है। जब मैं सूजी पोहा उपमा से मन भर जाता है तो कुछ भी मैं बनाती हूँ। तो ये है वर्मिसेली, रोस्टेड वर्मिसेली है जो मैं इसमें डालूंगी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, और एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट अपना बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं इन सब सब्जियों को भून लेती हूँ ताकि मेरी तोरी गल जाए और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए मैं इसको अभी के लिए ढक के रख दूँगी और गैस मेरी है सिम पर। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है पनीर, अभी अभी बना है, गरम है। इसको मैं ठंडा होने के लिए ढक के रख देती हूँ। तो जी लगभग 3-4 मिनट के बाद ये देखिए मेरी वेजिटेबल जो है वो सॉफ्ट हो गई हैं। इसको थोड़ा सा ज़रा मिक्स करके देख लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है मेरी वेजिटेबल। अब इसमें मैं ये धुली हुई एक छोटी कटोरी जो वर्मिसेली है ये डाल दूँगी। इसको मैंने वॉश कर लिया है और ये रवा की सूजी की वर्मिसेली है, मैदे की मैं नहीं लाती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसके साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी डाल देने के बाद अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर से मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए। और इसके बाद एक बॉयल आने के बाद इसको फिर मैं सिम पे कर दूँगी। तो जी ये वर्मिसेली मेरी रेडी हो गई है, ये देखिए मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। तो जो जो भी मेरी तरह से ब्रेकफास्ट करते हैं ना, ऐसे कुछ भी बना के, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा ट्राई करके, उनको ये बहुत अच्छी लगेगी। देखो तोरी भी अच्छी से गल गई। अब ये न्यूट्रिशन पैक्ड है। देखो सूजी की वर्मिसेली है, इसमें टमाटर है, मलाई है, तोरी है, सब कुछ है। और यहाँ पर ये डन हो गया है मेरा पनीर। पनीर बन गया है। 1.5 लीटर दूध का ये पनीर है। अब वेट में कितना है मुझे पता नहीं, पर हम दोनों को मोर देन सफिशिएंट ये हो जाता है। तो ये मेरा डन हो गया है। इसको भी फ्रिज में रख दूंगी। और इस समय अब आप हालत देख लो मेरी कैसे हो रही है। बिल्कुल ऐसा मतलब इतनी गर्मी लग रही है ना, और सिर दर्द हो रहा है। मन कर रहा है कि नहा लो पहले। तो मैं जाके नहाती हूँ क्योंकि ये नहीं तो सिर दर्द है मेरा ठीक नहीं होगा। और जैसे कई बार होता है ना, कईयों को अलग अलग रीज़न से सिर दर्द होता है, लेकिन मेरा सिर दर्द होता है या तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हो, या गर्मी और पसीना बहुत ज़्यादा लग रहा हो, और या फिर तेज़ शोर हो। तेज़ शोर से भी मेरा सिर दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छा है कि मुझे ये पता है कि मुझे, और सबको मालूम होता है कि उनकी जो बॉडी है वो किस टाइम पे कैसा रिएक्ट करती है। तो थैंक गॉड मुझे कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी पड़ती, बस ऐसे ही मैं अपना सिर दर्द ठीक करूँगी। अब मेरा सिर दर्द ठीक होगा क्योंकि मुझे भूख भी लगी है। ब्रेकफास्ट करूँगी, उससे पहले मैं नहाऊंगी। ये नाश्ता लेके जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट ये ऑफिस लेके गए हुए हैं, पराठा और ऑमलेट, दूध पी गए हैं। तो जी जब मैं शूट कर रही थी ना, मैंने वीडियो चेक किया कि बराबर शूट हुआ है कि नहीं, तो मुझे ये दिखा अपने वीडियो में। तो इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। बस अभी मैं नहा धो लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, और फिर सारी आपको कहानी बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए जल्दी से मैं पहले नहा धो लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। तो नहाना धोना मेरा हो गया है और उषा काम करके जा चुकी है। मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। वर्मिसेली आपको शूट करके दिखाने के चक्कर में ना मैं उसमें नमक डालना ही भूल गई। ऑल्दो मैंने वो जो मलाई डाली थी वो मलाई की सब्जी थी बना के डाली, तो मुझे लगा कि नमक ज्यादा ना हो जाए, मैं बाद में देखूंगी, लेकिन वो बाद के चक्कर में रह गया। लेकिन जब मेरे को टेस्ट किया पता चला नमक कम है, तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। और एक्चुअली में बहुत टेस्टी वर्मिसेली बनी थी। तो वो जो मैंने आपको दिखाया था ना कि किचन में थोड़ा सा सेटअप चेंज, और मैंने बोला था इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो उसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले आप देख लीजिए ये। यहाँ तो वायरिंग आ रही होगी, यहाँ पर वायरिंग है। और उसके बाद वो वहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसा आएगा, ऐसा आके गाड़ी शो करना है। आधे इंच कम करने में
तो जी देखा आपने कितना गंद मचा हुआ था, कितना मेस मचा हुआ था। और हमें इस फ्लैट में शिफ्ट हुए 3-3.5 साल हो गए हैं। तो मुझे अब लग रहा था कि थोड़ा सा चेंज करूं, क्योंकि फ्लैट में आपको पता है कि ज़्यादा चेंजेस की जो है वो गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है और आपकी चीज़ें वन टाइम सेटल हो जाती हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा, वो कहते हैं ना चुल होती है, ऐसी चुल थी मुझे कि थोड़ा सा शिफ्टिंग करूं, थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफाई करूं, क्योंकि एक ही जगह पे रहते रहते वही स्पेस देखते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो मैंने करा ली है ये पूरी जो अपनी वॉल्स हैं अपने घर की पूरी। पहले हमने सोचा था कि सिर्फ हॉल की और एक अंदर पूजा रूम जैसा बेडरूम, जो हमने पूजा रूम में भी थोड़ा सा कन्वर्ट किया, उसकी कराएंगे। लेकिन फिर पैनलिंग जब करी और इसका इतना अच्छा इफेक्ट आया, ये देखिए कितनी सुंदर पैनलिंग लग रही है ना। ये कराया, ये वाली वॉल जो सामने वाली थी इसको हाईलाइट कराया, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, ये देखिए आप। तो इसको जब करा रहे थे, और यहाँ पर हम लोगों ने करा दिया ऐसा क्रीम कलर, देखिए कितना सुंदर इसका टेक्सचर लग रहा है ना, बहुत अच्छा। और यहाँ पे पूरी जगह पूरा यहाँ हमने इसको कवर करा दिया। तो जब ये कवर हुआ, तो जैसे मैं आपको अपने पहले वीडियोस में बोलती थी कि मैं जब हॉल में शूट करती हूँ, हमको यहाँ पर बिल्डर ने कोई एसी का प्रोविज़न नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद हमने इस वाली वॉल को चूज़ किया और यहाँ पर एसी लगाया, क्योंकि हॉल थोड़ा सा बड़ा है, डाइनिंग एरिया की भी कनेक्टिविटी इससे है। तो सोचा कि क्यों ना इधर 2 टन का एसी, हमें जो भी शॉप वाला था उससे सजेस्ट किया, तो ये एसी हमने लगा दिया। जब एसी लगाया यहाँ पर, तो वॉल उसके जो फिटिंग है वो समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से लेके जाएं। पहले वो यहाँ से लेके जा रहा था, तो वो बहुत चिल्लाए मेरे हस्बैंड की, यहाँ से लेके जाओगे और हमारा पूरा जो हमने सेटअप रेडी किया है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। फिर दिमाग लगा कर सोच के फिर उसकी जो वायरिंग है सारी, जो उसकी केबल है वो ये लेके आया यहाँ से। ये देखिए इतना दिमाग लगाया, मतलब एक टाइम पर ये आ गया था कि वापस करो, और ये मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे, तुम्हें जल्दी रहती है एसी लेने की, कूलर है। तो मैं कहती थी कूलर से शोर बहुत होता है, हालांकि सिम्फनी का कूलर है, बिग साइज का लार्ज कूलर है और ठंडा भी करता है, लेकिन उससे इतना शोर होता है कि आप बात नहीं कर सकते। तो मेरा बहुत मन था कि यहाँ पे एसी लगे। उसमें फिर मेरे ऊपर इन्होंने शाउट किया बहुत कि तुम्हें ही लगा रहता है ये सब करने का। तो मैंने बोला कि मैंने कई फ्लैट्स में देखा है ऐसा प्रोविजन है। तो इतनी सारी महाभारत के बाद फिर उसने यहाँ पर उसका सेटअप किया यहाँ से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो मैंने घास फूस जो ऐसे लगाया हुआ है ना प्लांट आर्टिफिशियल, यहाँ पे भी थोड़ी सी केबल दिख रही है जो वहां से आई है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये फ्लावर, मैंने मीशो से ये प्लांट्स लिए हुए थे, उसको सेट किया। फिर ये वाला जो ऊपर इसने ये पेलमेट जैसा बनाया है, थोड़ा सा तिरछा आया, वो इसलिए क्योंकि इसी के अंदर से जो इसका पानी ड्रेन होता है स्प्लिट का, वो वाला पाइप जा रहा है। तो वो उसके कहने के हिसाब से जिसने इसको इंस्टॉल किया है कि थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए ताकि पानी नीचे की तरफ जाए, तो इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा आ गया। और लेकिन ये अच्छी बात है कि इसको कवर कर दिया, जो हमारे इधर की पैनलिंग करा था उसने इसको कवर किया। कवर करने के बाद यहाँ से भी पाइप मुझे दिख रहा था, जो अभी आपको यहाँ से ये थोड़ा सा दिख रहा होगा ना, ये देखिए। तो सोचने लगी मैं क्या करूं। तो मीशो से मैंने ये सब मंगाया हुआ था। थोड़ा सा ये मैंने बेल यहाँ पे लगाई ताकि यहाँ से जो तामझाम में वायर का, मतलब वायर क्या मोटी केबल होती है, वो छुप जाए। और मोटी इसलिए क्योंकि 3 केबल्स आ रही थी, 2 एसी से आ रही थी और एक ये पानी वाला पाइप आ रहा था इससे, तो वो थोड़ा छुप गया। उसके बाद पानी वाले पाइप को हाइड करने के लिए ये मैंने मीशो से मंगाया था। बहुत अच्छी सी ये चीज़ है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ क्लोज से आपको। ये पेंटिंग्स हैं और बहुत अच्छा ये प्लाई के ऊपर की हुई पेंटिंग है। तो इसको मैंने फिर ये वाले पाइप के ऊपर ना ऐसा चिपका दिया। तो अब ये बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत सुंदर सा। और इनफैक्ट जब मैं यहाँ से ऐसे शूट करती हूँ ना, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बताना मुझे कमेंट करके कि ये कैसा लग रहा है। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता था। किचन में भी आप देखो पूरी प्रॉपर पैनलिंग हो गई है, क्योंकि फिर हमारा मन बन गया कि आगे सब रूम में, पूरे कमरों में करा लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका रूम कैसा हो गया, जो इनका बेडरूम है वहाँ पर। ये देखिए, लाइट जलाऊं पहले मैं। ये देखिए, ये ग्रे कलर का वॉलपेपर था। वॉलपेपर हमारे ये 3 साल हो गए जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, 3-3.5 साल। क्वालिटी इतनी अच्छी हम लोगों ने लगवाई थी कि कुछ भी नहीं हुआ। और कोई घर में छोटा बच्चा तो है नहीं, तो ये वॉलपेपर लगा हुआ था। इसी के साथ मैचिंग फिर हमने ये वाली पैनलिंग कराई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये पूरे रूम में इस तरह से ये हम लोगों ने ग्रे कलर की, आप देखोगे चारों तरफ ये पैनलिंग करा दी हमने। देखिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ, पूरा हमने फिर ये ग्रे कलर की इस तरह से पैनलिंग करा दी। तो जो रूम की शो है ना वो और
बढ़ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। इन कपड़ों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये यही रहेंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हॉल का लुक आप देखो कितना सुंदर आ रहा है ना। थोड़ी मैंने सेटिंग भी चेंज कर दी है। जो मेरे वीडियोस पहले देखते होंगे उनको पता होगा कि ये सोफ़ा मेरा इस तरह से एल शेप में यहाँ लगा था, लेकिन अब मैंने ये बताया था आपको कि ये प्रोजेक्टर के लिए मुझे स्क्रीन लानी है, तो ये स्क्रीन भी हम बिग साइज़ की ले आए थे। ये फोल्ड होकर ऊपर चली जाती है, लेकिन अभी मैं कुछ देख रही थी इसलिए ये ऐसे ओपन है। तो अब बड़े मज़े से हम लोग यहाँ बैठकर इस सोफ़े पे लेटकर आराम से यहाँ से एसी चलाकर, अब बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। पूरा हॉल ये कवर करता है, किचन भी मेरी ठंडी लगती है, और यहाँ पर हम लोग बैठ के अपनी मूवीज़ वगैरह जो भी देखना होता है देखते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा, मैं स्क्रीन के लिए गई थी कहीं पर, तो वहाँ से मेरी स्क्रीन आ गई थी ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं जो बिल्कुल रियल लुक देते हैं, ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो ओवरऑल बिल्कुल लुक चेंज हो गया है घर का, बिल्कुल ऐसा मेक ओवर हो गया एक नया सा। और बाकी दूसरे रूम्स दिखाती हूँ। ये देखिए सब जगह पर पैनलिंग हो गई है। ये वाला रूम है जो मैं मंदिर वाला रूम बोल रही थी, और बेडरूम भी है जहाँ पर टीवी लगा हुआ है। इसमें इस तरह से क्रीम कलर की पैनलिंग करा दी है, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। ये देखिए ये वाला टेबल, जो पहले के मेरे वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा कि ये जो साइड बोर्ड है ये मेरा बाहर पड़ा हुआ था हॉल में, अब मैंने इसको अंदर रख दिया क्योंकि इसकी जगह पर वहाँ पर हमारा सोफ़ा आ गया है। और यहाँ पर इसको हाईलाइट देने के लिए मैंने ये वाला कलर चूज़ किया, ये वाली पैनलिंग कराई है। ये थोड़ी सी बीच में ये देखिए ग्रूव्स आई है, ये बीच में, ये प्लेन नहीं है, थोड़े थोड़े से ऐसे ग्रूव्स बने हुए हैं ये बीच में। तो ये पैनलिंग कराई है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए और पूरे रूम से सेपरेट करने के लिए, और बाकी पूरे में इस तरह की लाइट शेड की ये पैनलिंग है। ये मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो चलो अब मैं आपको दूसरे रूम में लेके चलती हूँ। ये है दूसरा रूम। यहाँ पर जो है मैंने बिल्कुल ऐसे लाइट क्रीम कलर की और जिसमें गोल्डन सा टेक्सचर है ये करवाया मैंने। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर इसकी लुक आ रही है। कैमरा मुझे पता नहीं उसका जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है इस लुक को, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब कपड़े पड़े हुए हैं, सुबह धुले थे, तय लगाए हैं। ये कुछ 2 नए सूट लेके आई थी मैं, वो पड़े हैं। ये मीशो से सामान मंगाया था वो पड़ा है। ये कपड़े तय लगाए हैं वो पड़े हैं। और ये कुछ मेरी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं जो कि ये जो अभी पैनलिंग कराई है ना उसमें से निकल गई हैं। तो अभी तो मतलब वॉल्स इतनी ब्यूटीफुल हो गई हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो अभी तो मैंने इसको ऐसा रख दिया है। ये पेंटिंग्स आपने देखी होगी मेरी कई वीडियोस में, आपको दिखी होगी। ये देखिए पेंटिंग्स बहुत सुंदर है। ये भी एक फ़ोटो फ्रेम है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, जो मेरे 50th बर्थडे में हमारे जानने वाले हैं कोई, उन्होंने दिया था। ये देखिए पूरा ऐसा कोलाज सा बना के दिया था। ये हम लोग गोवा गए थे उसकी फ़ोटो है। ये भी हम लोग किसी फंक्शन में गए थे तो हम लोग सब हैं। ये हम लोग की एनिवर्सरी थी तो मैं स्कूल से इन्होंने मुझे पिक कर लिया था तो हम लोग लंच के लिए गए थे। ये भी किसी पार्टी की फ़ोटो है। ये हम लोग जयपुर गए थे, ये भी किसी फंक्शन की है। ये मेरा स्कूल स्टाफ है। और ये कृति का रिसेप्शन था उसकी फ़ोटोज़ है। तो ये पूरी फ़ोटोज़ का किसी ने मुझे ऐसा कोलाज बना के ऐसे गिफ्ट किया था। तो भाई इस रूम में तो हमारा आना जाना बहुत कम होता है, बच्चे आते हैं तभी ये रूम यूज़ होता है, अदरवाइज़ ये रूम ऐसे ही रहता है, या कभी कभी मैं यहाँ पर शूट करती हूँ। तो ये पूरा मेकओवर 3-4 दिन क्या इससे ज़्यादा हम लोग इसी सब में बिजी रहे। और जब भी कुछ काम होता है ना हम लोग की आपस में बहस पहले छिड़ जाती है। मैं कहती हूँ ऐसे कराना है, ये बोलते हैं ऐसे कराना है। तो अंत भला तो सब भला, पूरा काम हमारा हो गया, सब कुछ हो गया है और बहुत अच्छा सा घर लग रहा है। लेकिन इनका मानना ये है कि तुम्हें अभी तसल्ली नहीं होगी, अभी 6 महीने बाद तुम बोलोगी अब ये रह गया है, अब वो रह गया है घर में। जबकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, एक काम मेरा रह गया है अभी वो मुझे कराना है, लेकिन उसके लिए मैं 6 महीने नहीं लगाऊंगी, मैं जल्दी से वो काम कर लूँगी ताकि इनकी बात पूरी ना हो कि 6 महीने बाद तुम बोलोगे अभी मुझे ये कराना है। मुझे और इसके अलावा अब कुछ काम नहीं कराना है, पूरा सेटल हो गया है। एसी की यहाँ पर कमी थी, एसी लग गया है जो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि पूरे रूम में घूम घूम के मैं आपको पूरा लुक दिखा रही थी कि कैसा है। बताना कि जो मैंने किचन में किया है उससे अच्छा कुछ ऑप्शन हो सकता था क्या, मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और हाँ एक चीज़ और दिखाऊं, मेरा ये बालकनी आपने देखी, तीनों बालकनीज बहुत अच्छी हैं। तो ये बालकनी आपने देखी होगी, यहाँ पर इसको मैंने काफ़ी अच्छे प्लांट वगैरह लगा के डेकोरेट किया हुआ है इस बालकनी को। अक्सर आपने मेरे वीडियोस में ये देखा होगा। अब इस बालकनी में आ गई है ये इसका आउटर जो होता है स्प्लिट का, तो मैंने उसको यहाँ रख दिया क्योंकि ये साइज़ में इतना बड़ा है 2 टन के एसी का,
कि अगर हम इसको यहाँ पर लगाते, वो पहले यहाँ सजेस्ट कर रहा था, तो इनका कहना था कि अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो जब अगर बालकनी में इतनी हीट आएगी यहाँ पर तो वो ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर इसको उसने बोला कि यहाँ रख देता हूँ। यहाँ रखने से मेरे कुछ प्लांट्स यहाँ से मुझे वहाँ शिफ्ट करने पड़े, बट कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा है। और बस ये था मेरा आज का वीडियो, और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। यहाँ पर ये देखिए जो मैंने प्लांट्स अंदर लगाए हैं ना, वो हाइड करने के लिए वायरिंग, वो यहाँ से भी दिखते हैं। जब हम लोग यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इनका टाइम हो गया ऑफिस से आने का, और आज मैं लंच में बना रही हूँ, मैंने मलाई निकाल के रख दी थी, बहुत सारी मलाई जुड़ी हुई थी तो वो निकाल के रखी है। वाइट बटर बनाऊंगी, आलू के पराठे बनाऊंगी, कम तले हुए, और हो सकता है मैं तंदूर लगा लूँ, तंदूर में पराठे बनाऊंगी। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पसीना बहुत आया हुआ है, बस अब फैन चलाती हूँ, AC चलाती हूँ और कुछ मूवी लगा लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपने आसपास सफाई रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय।